तो आज हम भगवद गीता के पहला अध्याय के श्लोक संख्या 12 से शुरू करते हैं। ठीक है, कौन पढ़ेगा अनुवाद और तात्पर्य? हाँ, यस, ललिता माता जी रीड 12, 13 and 14. 12 and 13. Okay. 12, 13, 14. 12. Oh. हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। टेक्स्ट नंबर 12। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृत्त पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपना स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के सम्मान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुर्योधन ने सबको बताया कि आप लोग सब जो है भीष्म पितामह को जो है सुरक्षित रखिए, क्योंकि उनको पूरी तरह सहायता की जरूरत है और उनको किसी को भी व्यू के अंदर आने के लिए मत दीजिए। और उनके बोलने के बाद तुरंत जो है भीष्म ने अपना शंख बजाया, और ताकि वे जो है उसको ये तसल्ली दे सके कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान लिया था। उन्होंने उनका मनोभाव जान लिया और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। तो ये यहाँ पे दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, अगर देखा जाए तो सब लोग यहाँ पे दुर्योधन को ही प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे। क्या भी लोग दुर्योधन का, धृतराष्ट्र से लेके जितने भी है, तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं ऐसे ही हो रहा कि उन्होंने शंख बजाया। आगे दूसरा श्लोक 13 अनुवाद। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सीन सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत
कोलाहल पूर्णता। I read the Sloka 14 also. माता जी। हाँ, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि भीष्म देव ने शंख बजाया और फिर सब जो है सब शंख बजने लगे, नगाड़े वगैरह, और ये सब यही संकेत दे रहा है कि दुर्योधन का कोई चांस ही नहीं था इस युद्ध में जीतने के लिए, क्योंकि भगवान, एक तो भगवान श्री कृष्ण जो है दूसरे पक्ष में थे, और भीष्म ने सोचा कि ये भी उसको उसका कर्तव्य है, और इसीलिए वो ये युद्ध में उनके साथ, उनके पक्ष में है। आगे श्लोका 14 अनुवाद। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय जयस्तु पांडु पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जयसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। हाँ, तो इस श्लोक में बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताए हैं कि दिव्य शंख के नाद से ये सूचित हो रहा था। क्या सूचित हो रहा था? बहुत सारी बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष के पांडवों की जीत, विजय की आशा कम है। विजय की आशा क्यों? क्योंकि सामने भगवान कृष्ण है। हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि दिव्य शंख के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। आगे दूसरा पॉइंट क्या है? और लक्ष्मी जी भी वहीं थी, क्योंकि वो अपने पति से दूर नहीं रह सकते। सो अर्जुन के लिए फॉर्चून है आगे जाके, तो वो तो जीतने के बाद ही हो सकता है। जी, आगे और रथ में वो सवार थे, वो अग्नि देवता के द्वारा प्रदत्त था, जिससे कि सूचित हो रहा था तीनों लोकों में जहां भी जाएंगे उनकी विजय निश्चित। हाँ, और अर्जुन का शंखनाद दिव्य था। जी, तो पहला पॉइंट तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, और जय सदा पांडु के पुत्र जैसे की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है,
और जहाँ जहाँ श्री भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ये तो तीसरा पॉइंट है। चौथा है कि जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था। तो ये रथ जो है अग्निदेव ने दिया था। और इससे सूचित यह हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां जहां ये रथ जाएगा वहां विजय निश्चित है। और पांचवा ये है कि जैसे कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन के पक्ष में थे। तो इन श्लोकों के माध्यम से इस श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये सूचित कर रहा है पहले से ही कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी। ओके, श्लोक संख्या 15 कौन करो? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ, अभी ये श्लोक दोहराइए, क्योंकि कुछ श्लोक हैं जो हमें बाय हार्ट करना है। जैसे पहला श्लोक था तो इसके लिए हमने श्लोक दोहराया, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण के साथ संबंधित है। श्लोक संख्या 15 और 16। ठीक है, श्लोक दोहराइए और फिर उनका अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम तत्मो महाशंकं धूमकर्मा प्रकोदरः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उसकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उसकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधुर नामक असुर को मारा था। वे गवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका नाम एक ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन का आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम प्रकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। आगे पढ़ना है। हाँ, मैं
हम हाँ। यहाँ पे रीड करेंगे। तो ये इस श्लोक को आप लोग दोहराने की कोशिश करिए और इसको सीख लीजिएगा। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान के शंख का नाम, अर्जुन के शंख का नाम, ये 15 और 16 श्लोक में इस शंखों का नाम बताया गया है। तो आप लोग कोई दोहराना चाहता है अभी? करूँ? छाया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पांड्रो दधमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। हरे कृष्ण। यस माता जी मैं बोलूं? यस। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पांड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पे बहुत सारे भगवान के नामों का वर्णन किया गया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान का नाम ऋषिकेश क्यों है? सेंसेस हाथ को ऊपर कीजिए, कंट्रोल। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। ऋषिकेश क्यों है? यस योगिनी माता जी। वह समस्त इंद्रियों के स्वामी है इसलिए। हाँ, क्योंकि समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, सारे जीव उनके विनाश रहते है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। तो भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है, और यहाँ पे उदाहरण यहाँ दिया गया मधुसूदन। मधुसूदन, मधुसूदन का अर्थ क्या है? धीमन, मधु को वध किया। हाँ, हाथ ऊपर कीजिए। ओके, हाँ, मधु नामक असुर का उन्होंने वध किया था, मारा था इसके लिए। और गोविंदा, हाथ ऊपर कीजिए। गोविंदा नाम क्यों? यस हसुबा माता जी। He gives pleasure to the cows, Mataji, and to the senses. यस, Control of cows and senses. हाँ, वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव, वसुदेव। छाया माता जी। हाँ माता, बेटा फॉलो। छाया माता जी। जी माता जी, वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव ही पड़ा। हाँ, और देवकी नंदन, सुष्मिता, देवकी नंदन। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। ओके, वेरी गुड। यशोदा नंदन और विनया। यशोदा माता ने उसको पालन किया, इसी यशोदा नंदन में। ओके, देवकी नंदन, यशोदा नंदन। और हरे कृष्ण माता जी। बोलो, यशोदा के साथ हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, बीच में मत बोलो, हाथ ऊपर करो। We have to get some discipline. Just put your hand up. So then we have everybody gets a chance. सबको मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, इसके लिए, ठीक है? अच्छा है, सबको पता है तो वेरी नाइस। पर ओके, और पार्थ सारथी, अनीता। पार्थ सारथी, अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी उनका नाम बना। हाँ, अपने मित्र अर्जुन के साथी बनने के कारण उनको
ये नाम प्राप्त हुआ। और अर्जुन का नाम धनंजय क्यों है? कौशल्या माता जी। अर्जुन का नाम धनंजय। क्योंकि आप लोग अगर हाथ ऊपर रखते हैं तो नीचे कर देने का, अगर सब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया गया, इसके लिए उनको नाम धनंजय पड़ा। एवरीबडी एग्री? ओके, नो माता जी। सही जवाब क्या है? तो उद्रंगा माता जी, सही जवाब क्या है? अर्जुन को धनंजय इसलिए कहा गया क्योंकि जब इनके बड़े भाई को धन धन यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, अर्जुन ने उनकी सहायता धन प्राप्त करने में की थी। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहायता की। और वृकोदर किसका नाम है? हाथ ऊपर कीजिए। वृकोदर। यस विद्या माता जी। वृकोदर भीम का नाम है। क्यों? वो अति भोजी है, बहुत खाता था इसके लिए, और अति मानवीय कार्य भी करता था, इसके लिए उसका नाम अति मानवीय। तो ये बहुत, तो ये शंख की ध्वनि क्या संदेश दे रहा था? ओके, ललिता माता जी। You're on mute. The sounds of the conch shells indicated that they were the Kauravas were predestined to lose the battle. Am I right? Yes. That was the यहाँ पे बताया कि अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। क्या थी? पूर्ण निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रहा था। क्या संदेश दे रहा था? कि उनकी पराजय निश्चित थी। ओके, तो यहाँ पांचजन्य शंख किसका है? भगवान का, भगवान कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। और ये पांचजन्य शंख कैसे प्राप्त किया? ये शंकासुर जो असुर था, उनका वध करने से। क्या हुआ था एक्चुअली, किसी को पता है? किस प्रकार से शंख भगवान को प्राप्त हुआ? शंकासुर नाम का एक असुर था, और उनका वध करने के बाद भगवान को ये जो है क्या कहते शंख उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि उनके गुरु श्री कृष्ण की गुरु हम जानते हैं, उन्होंने गुरु के जो पुत्र था उन्होंने उनको चुरा के रखा था।
तो इस प्रकार से उन्होंने शंकासुर का वध करके अपने गुरु के पुत्र को वापस लाके दे दिया। कि एक्चुअली गुरु दक्षिणा के रूप में जो है संदीपानी मुनि जो है उनके पुत्र को चुरा लिया था और भगवान ने ये शक प्राप्त किया और उसका नाम पांचजन्य है। और आगे किसका शंख? हाँ, देवदत्त। देवदत्त किसका शंख है? तो इसीलिए यहाँ पे यस देवदत्त ना। अनीता माता जी? अर्जुन का माता जी। हाँ, अर्जुन। धनंजय, इसके लिए यहाँ पे धनंजय, देवदत्त धनंजय। श्लोक बोलो विद्या माता जी। जी। अनंत विजय। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अनुवाद पढ़ना? यस। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को शंख देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपनी पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। हाँ, हरे कृष्णा। हरे यहाँ पे हम एक और उदाहरण है कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र की कुनीति के कारण ये पूरा जो है युद्ध हो रहा था और इतने सारे जो है सब जो कुरुवंश, खास करके कौरव कह सकते हैं, सब जो है नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 16 में अनंत विजय किसका शंख है? ये सुधरंगा माता जी? युधिष्ठिर का माता जी। युधिष्ठिर। ओके। और नकुल नकुल का सुदोष एवं मणिपुष्पक। नकुल एंड सहदेव। Okay, never mind. Some things can't change. It's okay. Never mind. Okay, understood. What? Sughosh and Rasheshwari Mataji. We can hear. Sughosh and Mani-Pushpak. The Sughosh is who? Sughosh is Nakul. हाँ. And Sadev is Mani-Pushpak. तो अब पांच जो पांडवों के शंख का नामों का वर्णन किया गया है, तो आप लोग इस श्लोक को भी पाठ करिएगा। श्लोक संख्या 15 and 16, और इन 15 और 16 में सब जो शंख
सब 5 पांडवों के शंख के नामों का वर्णन किया गया। तो ये जो भी भगवान के साथ संबंधित है, भगवान के साथ, भक्तों के साथ जो संबंधित है, उन चीज़ों को स्मरण करना हमारे लिए जो है लाभदायी है। इसके लिए हम ये 2 श्लोक को पढ़ रहे, इन 2 श्लोक को पाठ कर रहे और उनके साथ संबंधित जैसे कि इनके शंख के नामों को हम जो है स्मरण कर रहे। ओके, नेक्स्ट वन है श्लोक संख्या 19। पढ़िए। ओके, हु इज रीडिंग? सो 19, 20, 19 and 20. कौन पढ़ रहा है? यस, विद्या माता जी। सिर्फ अनुवाद और तात्पर्य पर। अनुवाद। इन विभिन्न श्लोक संख्या 19। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। तो हमने देखा कि पहले हमने देखा कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया और बहुत ही सिंह गर्जना के जैसा, पर ऐसा कोई यहाँ वो प्रतीक नहीं हुआ था कि पांडवों के हृदय को विदीर्ण कर सका। लेकिन यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण कर दिया जब पांडवों ने अपना अपना शंख बजाया। तो इससे इसके दो बातें बताई गई है। पहला बात, क्यों ऐसा हुआ? कि उनके हृदय विदीर्ण हो गए। माता जी में आए, माता जी, क्योंकि उनको स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास था। भगवान पर जिसका विश्वास होता है वो निर्भय होता है और उसमें एक शक्ति भी होती है जी। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास और परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। तो ये बात यहाँ पे इस शंखनाद से सूचित हो रहा है। यस, आगे पढ़िए माता। श्लोक संख्या 20। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक वचन कहे। तात्पर्य। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना के अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे।
इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनके नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो हनुमान जी बहुत सारे जो शुभ चिन्ह है, हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए ना वो एकदम रेडी भी हो गए। क्या युद्ध करने के लिए अर्जुन रेडी हो गए। और यहाँ पे हनुमान जी उपस्थित थे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है। बहुत सारे विजय के सूचक यहाँ पे ये है, हनुमान जी का चिन्ह सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित है। तो ये सब जो ये सूचित करता है कि उनकी विजय एक बार जब पांडव वन में थे और अर्जुन दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त के लिए चले गए थे, तो जब वे बद्री आश्रम में घूम रहे थे तब अचानक अलकनंदा नदी में द्रौपदी ने सुंदर 1000 पंखुड़ी वाला कमल को देखा। उतना सुंदर था और उनका इतना सुंदर सुगंध भी था। और उन्होंने भीम से कहा कि ये बहुत सुंदर ये जो कमल है, ये मुझे चाहिए। तो उन्होंने उनको वहाँ से नदी से लाकर दे दिया। और फिर द्रौपदी ने भीम से कहा कि मैं ये जो फूल है मैं युधिष्ठिर महाराज को मैं प्रदान करना चाहती हूँ, पर अगर आप और कुछ और भी ले आ सकते हो तो मेरे लिए ये ले आओ, ताकि मैं जो हमारा जो आश्रम है उसमें जाकर मैं वहाँ पे अर्पण करूँ। तो भीम तुरंत चला गया और ढूंढने के लिए कि कहाँ से ये सुंदर 1000 पंखुड़ी वाला ये कमल कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे ऐसे चल के जब वो गए और भीम अपना गधा उठाकर वे जा रहे थे, और सब जो पेड़ और जो सब जो पशु वगैरह थे यहाँ वहाँ भागने लगे और वे पहुंच गए वहाँ पे कदली वन में। और क्योंकि वो जहाँ वहाँ पहुंच गए ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा वानर लेटा हुआ है
बीच में, और उसका रास्ता रोक रहा था। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऐसा ये वानर है। तो वानर ने कहा कि क्यों तुम इतना आवाज कर रहे हो, क्या बात है, क्यों इतना, और सब जो पशुओं को आप डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो, यहाँ पे बैठो और थोड़ा फल खा लो। तो भीम ने कहा नहीं, हट जाओ रास्ते से, मुझे जाने दो। तो क्योंकि मैं कुछ कार्य के लिए आया हूँ और मुझे वो कार्य करना है, आप रास्ते से हट जाओ। तो वानर बोले मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं अभी नहीं उठ सकता, आप मेरे ऊपर से कूद के जाइए। तो भीम ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम उठ जाओ, रास्ते से हट जाओ। और उनको बहुत क्रोध आया। फिर से वानर बोला कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ। ऐसे करो, मेरी पूंछ है ना, मेरी पूंछ को थोड़ा हटा के साइड में कर दो, पूंछ को साइड में कर दो। भीम सोचा मैं तो बहुत, ये तो आसान है। तो उन्होंने उनकी पूंछ को साइड में करने के लिए कोशिश की, लेकिन उनको पूंछ को हिला भी नहीं सके। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश, और फिर हिला नहीं सके। तो फिर भीम को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। वायुपुत्र? तो भीम ने भी कहा कि अरे फिर तो तुम मेरे भाई हो। तो इस प्रकार से दोनों भाइयों का मिलन हो गया, और वे दोनों जो है आलिंगन किया, और हनुमान ने उनको पूरा जो अपना विशाल रूप का भी दर्शन दिलाया, जो उन्होंने जब लंका को छलांग मारी थी, लंका की ओर छलांग मारी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जो तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो, आप मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हनुमान ने कहा कि मैं हमेशा आपके भाई अर्जुन के ध्वजा के ऊपर, कपि ध्वज है ना, ध्वजा के ऊपर रहूंगा, और जब तुम सिंह गर्जना करोगे युद्ध में, तो तेरी आवाज के साथ मेरी आवाज भी जुड़ जाएगी, और वो गर्जना इतनी विशाल हो जाएगी कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, और आप लोगों को आपका जो राज्य है फिर से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी भी विराजमान थे, और वे जहाँ हनुमान जी है, श्री राम भी है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि विजय निश्चित है। उस समय अर्जुन की सहायता के लिए उसके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ राम रहते हैं वहाँ उनकी नित्य सेवक हनुमान है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित है। सो भगवान श्री कृष्ण राम है, तो हनुमान जी है, और जहाँ राम है वहाँ वैभव की देवी सीता भी उपस्थित है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक
इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। अभी ये पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा है और इस सीन में ये क्रिएट किया जा रहा है कि सब संकेत, विजय निश्चित था, इतना सारी चीज थी। उनके पास भगवान स्वयं थे और हनुमान जी भी थे, रथ भी जो है अग्निदेव का था, धनुष भी इंद्रदेव के दिए गए और शंख भी, सब कुछ श्री लक्ष्मी भी उपस्थित है, सीता जी भी उपस्थित है और सब जो है विजय के लिए सब संकेत परफेक्ट है। तो अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं। इससे भी अधिक भगवान जो है इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सब परामर्श I cannot get that word प्राप्त था। तो एवरीथिंग ही है, अर्जुन के पास सब कुछ था। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था श्री भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट। तो सब कुछ होने के बाद में भी अर्जुन युद्ध से पीछे क्यों हट गया, वो आगे हम देखेंगे। हरे कृष्ण। माता जी, the name of that flower is Saugandhika. Of the flower. Saugandhika. Saugandhika. That is very beautiful. I'm sure it must be there somewhere in the Himalayas. Okay, so let's stop here. कल से फिर, because this section now, आज तक हमने ये जो सैन्य निरीक्षण हो गया और मतलब इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन कौन है, कौन उपस्थित है वगैरह वगैरह, और सब जो शुभ लक्षण का भी वर्णन किया गया। आगे अब क्या होता है कल देखेंगे। तो कल के लिए very knowledgeable things you tell, and by telling small stories the class becomes so interesting. Thank you so much, Mata. तो कल आप लोग श्लोक संख्या 15 और 16 पढ़ लीजिएगा और फिर हम जिसको दोहराना है वो दोहरा सकते और फिर आगे करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।